हेलो दोस्तों, आपका जीके बबीना चैनल में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है जीके बबीना। हम उस पर रेलवे ग्रुप डी 2022 परीक्षा हो रही हैं, उसकी एनालिसिस करा रहे हैं। आज हम 12 सितंबर 2022 ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस कराएंगे। तीनों शिफ्टों के जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उनकी एनालिसिस कराएंगे दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 0.25 और 0.175 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम पूछा था हमसे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पॉइंट को बराबर करेंगे। तो दोस्तों हम पॉइंट को बराबर करेंगे तो ये हमारा 250 हो जाएगा और ये हमारा 175 हो जाएगा। पॉइंट बराबर हो गए दोस्तों, ये 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएंगे। हमारे दोनों में 1000 आएंगे। अब हमें एलसीएम निकालना, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एचसीएफ आएगा हमारा, एचसीएफ आएगा हमारा 1। एलसीएम कितना आएगा, तो हम 250 का और 175 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो हम 250 का और 175 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 15 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 25 हो जाएगा। फिर दोस्तों 5 से काटेंगे, ये 10 बार जाएगा, ये हमारा 7 बार जाएगा, यानी 70 ये निकल के आएगा। तो 7 पना 25, तो 7 पना 35, 35 पंचे कितना होता है, 35 इंटू 5, 5 पचम 25 हासिल, 2 5 15, 2 17, यानी 175। हमारा कितना निकल के आएगा, ये आएगा 175, 175 और एक जीरो आ जाएगा उसमें, और नीचे कितना है 1000। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा और 2 पॉइंट से कटेगा तो हमारा आएगा 1.75। हमारा कितना आ जाएगा 1.75। ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया दोस्तों, एलसीएम। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट पे था, ये 3 पॉइंट पे, तो इसे बराबर करने के लिए हमने एक जीरो मन से लगा दिया। अब तीनों पॉइंट हो गए, पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ गया। हम एलसीएफ इंटू एचसीएफ निकालते जब भी बटे में हो, तो उनका एलसीएम निकाला हमने तो 175 आया, और एचसीएफ से हमने काट दिया, 1750 आया, और 0 से 0 काट दिया, तो पॉइंट हटा। हमेशा नीचे जो जीरो होते हैं उनको पॉइंट हटाते हैं दोस्तों, तो जीरो आ जाता है जितने पे। तो हमने 2 पे हटाया तो पॉइंट 75 आ गया। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा 0.3 पे बार को P/Q के रूप में लिखें। तो सबसे इजी क्वेश्चन था, आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हमें पता है कि जिसके ऊपर बार होता है उसके नीचे हम 9 लगा देते हैं। तो अब इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें तो इससे आसान सवाल तो हमने कभी देखा ही नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था माध्यिका का, एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आया था काय का दोस्तों, माध्यिका का। हमें क्या पूछा था, माध्यिका 6 है, माध्यिका 6 है, माध्य 4 है, तो बहुलक ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया, जब भी आपसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये हर शिफ्ट में आ रहा है, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्या होता है, बहुलक बराबर कितना होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो चलिए दोस्तों, बहुलक हमें दिया नहीं था, तो बहुलक को हम x मान लेंगे बराबर, ये माध्यिका 3 है, माध्यिका कितनी दी है, 3 इंटू 6 दिया है हमें, -2 माध्य कितना दिया है 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 18, और 4 दूनी 8, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ, हमने फॉर्मूला लगाया, हमने सॉल्व किया, हमारा 10 आ गया। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यू। तो दोस्तों ये हमारा गोले का आयतन होता है। हम फॉर्म अब इसमें लगा देंगे। तो 4/3 लिखेंगे, पाई का मान पाई लिख देंगे, और आर क्यूब का मान दिया है 6, 6 × 6 × 6। तो दोस्तों 3 से काटेंगे, 2 बार जब में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यानी 6 × 36, 36 दूनी 72 × 4 कर देंगे। तो 72 × 4 करेंगे दोस्तों। 4 दूनी होता है हमारा 8 और 7 चौक होता है 28। तो गोले का आयतन कितना आ जाएगा 288 पाई। अगर आपको ऑप्शन में 288 पाई दिया होगा तो आप इसे टिक कर सकते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था x² + 10x - 24 के मूल ज्ञात करना। तो दोस्तों इसके मूल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इसको हम जोड़ने पर हमें क्या करना, जोड़ने पे आना चाहिए 10 और गुणा करने पे आना चाहिए 24। तो हम 6 चौकों 24 कर सकते हैं, माइनस के 6 चौकों 24। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो हमारे प्लस के 10 आ जाएंगे, और 6 चौकों 24। तो ये हमारे मूल थे, प्लस के थे दोस्तों, प्लस के थे 6 चौकों 24। तो हमारे यही आ जाएंगे। इनका आंसर क्या आ जाएगा, 6 या 4 दिया होगा आपको, या तो दोस्तों आपको ये 6 4 दिया होगा, या फिर माइनस में ऑप्शन में आपको 12 माइनस प्लस 2 दिया होगा, क्योंकि -12 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 10 आ जाएंगे। तो आपको ऑप्शन में जो दिया होगा आप उसको टिक कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा या ऑप्शन में ये दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा दोस्तों, हमसे एक क्वेश्चन पूछा था साधारण ब्याज का आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, गुनागुनी वाला। साधारण ब्याज किसी दर पर एक राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। ये हमने आपको हमारे साधारण ब्याज की वीडियो में आपको इस तरह के सवाल सिखाए। हमें क्या करना है, गुनी माइनस 1, गुनी -1, गुनी -1, दर बटे या वर्ष कर देंगे × 100। इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसने क्या पूछा, कितने 4 वर्षों में दुगनी। तो 2 - 1 कितनी 4 वर्षों में दुगनी हो जाएगी × 100। तो कितने वर्षों में है 8 गुनी, कितने वर्ष में है 4 गुनी हो जाएगी, बराबर 4 - 1, हमें वर्ष नहीं दिया है, x × 100। तो दोस्तों 100 से 100 कट गए। अब हमारे पास 2 में से 1 गया, 1/4 आ जाएगा, बराबर में 4 में से 1 गया, 3/1 जाएगा। x इधर हो जाएगा तो 3x का x में गुणा होगा तो x ही आ जाएगा मान, और 4 का 3 में हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आया 12। तो 12 वर्ष में हमारी 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कितने वर्ष में हो जाएगी, 12 वर्ष में ही हमारी 4 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना, गुना गुनी में आपको गुनी -1 करना और दर × 100 × 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक हमसे आया था क्वेश्चन आया था हमारा x का 40%। तो हम दोस्तों x का 40% ये बराबर 2/3 के 60% के बराबर है। तो हमसे x का मान पूछा था, काट दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 100 से हमने 100 काट दिए, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 काट दिया, 3 से 2 काट दिया, 4 से 4 कट गया। तो हमारा x का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन आया था हमारा लाभ हानि से बेईमान दुकानदार वाला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आया था। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी वाट की जगह 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो इसका लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे 1 केजी को हम 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, और ये हमारा कितना है 800 ग्राम। अब दोस्तों उसने कितने का चूना लगाया दुकानदार को,
तो 200 ग्राम का चूना लगाया दोस्तों। कितने का चूना लगाया? 200 ग्राम का। 200 ग्राम। अब तौल कितना रहा हमारे पास? 800। 5 प्रयोग कर रहा है वो 800 का। काट दीजिए दोस्तों। 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25%। तो लाभ उसने कितना कमाया? 25%। हमेशा बेईमान दुकानदार को 2 बार लाभ होता है, एक बार माल खरीदते टाइम और एक बार बेचते टाइम, यानी दोनों बार उससे लाभ ही होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक व्यक्ति एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदता है और 30,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह उसे 3.5 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा? तो दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये उसने 2.5 लाख रुपए में खरीदा, प्लस 30,000 रुपये उसने मरम्मत के दिए। ये हमने खरीदा, ठीक है, ये मरम्मत की दी उसने। और अब उसने बेचा कितने में? बेचा उसने 3.5 लाख रुपए में। ठीक है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए में खरीदा और 30,000 मरम्मत के दिए और बेचा 3.5 लाख। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया? 2,80,000। 2,80,000 हो गया। और कितना? 3.5 लाख। फायदा कितने, लाभ कितने का हुआ उसे? लाभ हुआ 70,000 रुपये का। लाभ कितना हुआ? 70,000 का। ये क्या हुआ उसे? लाभ कितने पे हुआ? तो 2,80,000 पे। 2,80,000 पे इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 7 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25। तो हमें लाभ उसका हो गया 25% का दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान आए थे हमारे लाभ हानि से। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 से विभाज्य है। अगर दोस्तों ऑप्शन आपके दिए होते तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता दोस्तों। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये हमारी होती है 1,000 रुपये। 3 अंकों की सबसे छोटी होती है 1,000। और इनका 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 24, क्योंकि 8 × 24, 12 × 24। अब दोस्तों 1,000 को 24 से भाग दे दो। 24 चौको कितना होगा? 96, 4 बचे। ठीक है, अब 24 एकम 24। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, ये 3 हो जाएगा, 1 16। तो अब दोस्तों 24 से पूर्णतः विभाज्य हो गई, तो उसमें हम 8 और जोड़ देंगे, तभी तो हमारी विभाज्य होगी छोटी संख्या। तो ये हम 8 जोड़ देंगे तो ये हमारी 1,000, या तो 1,008 होगा ऑप्शन में, या हम 16 घटा देंगे 1,000 में से। 1,000 में से 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 900। लेकिन वो 1,000 जुड़ जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। या तो आपकी या तो दोस्तों 984 होगी उसमें, लेकिन ये 1,000 से कम है, तो ये हमारा आंसर आपको ये लगाना था, 1,008 लगाना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक ट्रेन का सवाल आया था। ट्रेन में क्या बोला था? 2 ट्रेन, एक की लंबाई 90 मीटर है और 160 मीटर है, और उनकी चाल 50 किलोमीटर घंटा है और 40 किलोमीटर घंटा है। जब दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। ये 90 मीटर है इसकी दूरी, इसकी 160 मीटर है। ये चल रही 40 किलोमीटर हावर, और ये चल रही है 50 किलोमीटर हावर। ये हमेशा एक समान में जाएंगी, तो ये जुड़ जाएंगी, समान दिशा में जाएंगी
तो ये जुड़ जाएंगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों हमारी कितनी हो जाएंगी 90 प्लस 160 और ये हमारी 50 माइनस 40 हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो दोस्तों इसे घटाएंगे तो ये हमारी जो हो जाएगी 250 इंटू 10। अब हम इसे 18/5 से गुणा कर देंगे चेंज करने के लिए। तो दोस्तों 0 से 0 जाएगा, 5 से जाएगा 25, 18 पंचे 90। तो दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी 90 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा कार्य समय से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था, ए किसी काम को 1/2 भाग 9 दिनों में करता है, बी किसी काम को 1/2 भाग 3 4 दिनों में पूरा करता था, ये दोनों मिलकर कितने काम में करेंगे, ए और बी दोनों का। तो दोस्तों इस तरह के जब भी सवाल आए तो हम 1/2 बराबर 9 और 1/3 बराबर कितना दिया 4। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 4 3 12। दोस्तों ए और बी, ए का मान कितना दिया 18, बी का मान दिया 12, इनका एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 18 दूनी 36 होता है, 12 3 36, तो 36/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फ्रैक्शन में दिया होगा 5 7 35 1 36, या तो आपका आंसर में ये दिया होगा दोस्तों या ये दिया होगा, आपका आंसर में जो दिया हो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था 11 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत, 11 नहीं लेना, 11 से पूछा है। तो 11 के बाद क्या आएगी 13 आएगी, 15 नहीं आएगी, 17 आएगी, 19 आएगी, 23 आएगी और 29 आएगी। अब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, और बटे में हम 5 करेंगे क्योंकि 5 है। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों देखना 10 20 और 10 30, ये 30 यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 30 और 9 है, एक इसे दे देंगे, ये भी 30 होगा, ये भी 50 हो जाएगा, 50 30 70 90 100 101 आ जाएगा। 101 को अगर हम 5 से कर देंगे तो 20.2 आएगा, 20.2। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, राइट क्वेश्चन आंसर है। हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा आया था, क्वेश्चन नंबर 14 था, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। हम ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, ये 3 गुना होगा, एक 1 गुना होगा, यदि दोनों मिलकर 32 दिनों में, 3 और 1 4, तो ये 4 इंटू 32 दिन में 32 दिनों में भरते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में, बी का काम कितना है 1, तो 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12, यानी 128 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, 128 आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी यानी 4, दोनों मिलकर उसे 32 दिन में, तो 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 128 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो चलिए दोस्तों क्या होता है, 16 रुपये की वस्तु है कोई, 16 रुपये की वस्तु है, इंटू 20% की हानि होती है, तो इंटू 80 कर दिया। अब उसे क्या बोला 20% का लाभ कमाना, तो 120 इंटू 100। तो दोस्तों 100 से हमारा 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटा 2 यानी 20 बार आ गया। अब 120 का गुणा करना हमें, अब हमारे पास क्या बचा 120 इंटू 20 बचा दोस्तों, तो हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 2 1 2, तो हमारा 2400 आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया, ये गुणा किया तो हमारा 2400, तो उस वस्तु को कितने में बेचा होगा 2400 रुपये में बेचा होगा। उस वस्तु को कितने में बेचा होगा दोस्तों 2400 रुपये में बेचा होगा। क्या किया सीधी बात, 1600 रुपये का इंटू नीचे कितना 20% की हानि कर दी, ऊपर 100, फिर लाभ करना 120 इंटू 100, काटा पीटा करो 2400 आ जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा, इसका बहुलक निकालना, हमें संख्या दी थी 20 24
21, 20, 45, 23, 20, 35 का बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमने क्या बताया था? बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो संख्या ज़्यादा दी हो, जो संख्या ज़्यादा दी हो। तो संख्या 1, 2, 3, 4, तो बहुलक हमारा आ जाएगा 20। बस ये हमारा आंसर में 20 होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा, इसे सॉल्व करना है दोस्तों। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम 14 के 14 ले लेंगे, प्लस 2 4 1 5/2 हो जाएगा, प्लस 2/5 हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 1/100 हो जाएंगे दोस्तों। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 14 के 14 हो जाएंगे, ये ब्रैकेट, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, तो उससे काटेंगे 5 हम 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटू 1/100। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 14 के 14 ले लेंगे, प्लस अब कितना हो जाएगा, 14, 25, 29, 29, 10, 39, ये 39 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। ये हमारी ब्रैकेट ख़त्म हुआ। अब दोस्तों 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसे 14 प्लस 39/1000 लिख लेंगे। तो ये हमारा 1000 का गुणा 14 में करेंगे तो हमारा 1439 हो जाएगा, 14,039 हो जाएगा। बटे में कितने हैं, 1000। अब हम 1000 को पॉइंट में करेंगे तो दोस्तों 14.39 आंसर आ जाएगा हमारा। 14 पॉइंट क्या आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एक आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 और आया था, एक आया था हमारा अनुपात से। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था अनुपात से, और अनुपात के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर डाल रहे हैं। कहीं द्वितीय अनुपात पूछ ले रहे हैं, कहीं तृतीय अनुपात पूछ ले रहा है, कहीं चतुर्थ अनुपात, और हमसे अब ये चतुर्थ पूछा था। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए जो संख्या दी है हम उनको सेम लिख देंगे। हमें चतुर्थ निकालनी, उसे हमने x मान लिया। तो दोस्तों आपको पता है अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो दोस्तों 15 × x हो जाएगा, 35 × 12 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 × 3 15, 5 × 7 35, 3 से काटेंगे 3 × 4 12, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7 × 4 28। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था a + 32 a + b 34 दिया है, a × 64 दिया, तो a - b अगर ऑप्शन दिए होते तो हमें आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते। तो हम अपना मेथड लगाएंगे। मेथड क्या लगाएंगे, दिमाग में ही काटेंगे, मतलब मन से सोचेंगे कोई संख्या। अगर हम इसे 32 दूनी 64 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये बराबर 64 हो रहा है दोस्तों। अब लेकिन ये यहाँ पे अगर a को हम 32 रख दिया और प्लस 2 कर दिया तो भी हमारा ये मैच कर गया दोस्तों। तो आंसर हमें निकालना है a - b। a हमारा 32 है, -b 2, तो हमारा a भी माइनस कितना आ जाएगा 30। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।